किसान भाइयों फिलहाल नरेंद्र भाई के फार्म पर पहुंचे हैं भाई। 150 एकड़ में तकरीबन खेती करते हैं और पिछले साल इन्होंने 50 एकड़ में नरमा लगा रखा था, कपास लगा रखी थी और अब की बार भी भाई 40 प्लस एकड़ में इन्होंने नरमा और देसी कपास लगाने की सोच रखी है। फिलहाल 30 एकड़ तक तो इन्होंने लगा भी दिया। नरमा के साथ साथ में इन्होंने अब की बार देसी कपास का रकबा भी बढ़ाया है और काफ़ी अच्छी तरीके से खेती करते हैं भाई। मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है इनका। तो नरेंद्र भाई से बात करते हैं। नरेंद्र भाई स्वागत है डियर किसान पर। स्वागत है भाई साहब, राम राम सभी किसान भाइयों को जी। तो नरेंद्र भाई सबसे पहले अपना परिचय करवा दो किसानों को, अपने गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, सन ऑफ सुरजमल, गाँव डंडूर, बीड़, हिसार। मैं रहने वाला हूँ। कम से कम 150 किले की खेती करते हैं भाई। कौन कौन सी फसलें लगाते हो आप? मैं नरमा में तो नरमा देसी हो गया, ठीक है, और कुछ बाजरा बेचते हैं और धान की भी खेती करते हैं भाई। ठीक है। तो मोटा मोटी सभी फसलें लगाते सभी हो? फसलें लगाते हैं, क्योंकि बड़े क्षेत्र में खेती करते हो तो अलग अलग फसलें लगानी चाहिए किसान को। नरेंद्र भाई, नरमा के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिजाई का टाइम चल रहा है, किसानों ने लगा भी रखी है। जैसे आपके यहाँ पर कितना शानदार जर्मिनेशन हो चुका है। तो आपने अभी तक नरमा की बिजाई कितने एकड़ में कर दी, देसी कपास की बिजाई कितने एकड़ में कर दी? मैंने 14 किलो तो नरमा बीज दिया है और 13 किलो में देसी बिजाई कर दी है। ठीक है। कितने एकड़ में बीजने की सलाह है अभी तक? मेरी कम से कम 40 प्लस बीजने की संभावना है। बीटी कॉटन और देसी दोनों को मिला के 40 किलो के लगभग बीजूंगा। पिछली बार कितने एकड़ में थी? पिछले गेड़े 50 किलो में थी। 50 एकड़ में थी? हाँ, 50 एकड़ में थी। ठीक है। नरेंद्र भाई, आपने बिजाई कर रखी है, फिलहाल कौन सी वैरायटी यहाँ पर लगाई है, कब बिजाई करी, थोड़ा सा ये मैं आपसे पूछूंगा। और काफ़ी शानदार जर्मिनेशन है। आपने नहर का पानी लगाकर बिजाई करी थी क्या इसकी, या ट्यूबवेल का? नहीं, नहर के पानी की तो हमारे शॉर्टेज है। अच्छा, तो हमने ट्यूबवेल का पानी लगा के बिजाई की थी। ट्यूबवेल से करिए तो भी शानदार बिजाई है। कब करी थी आपने बिजाई इसकी? इसकी बिजाई 15 या 17 दिन के लगभग हो गई है। 17 दिन के आसपास होगी भाई और काफ़ी शानदार ग्रोथ फिलहाल चल रही है। वैरायटी कौन सी है ये टाटा का दिग्गज है। टाटा दिग्गज है? हाँ जी। तो टाटा की दिग्गज अपने एरिया में काफ़ी चलती है वैसे तो। टाटा की बढ़िया चलती है। 3-4 साल हो गए हमें। 3-4 साल हो गए आपको लगाते हुए? मुझे 4 साल हो गए। ठीक है। कम से कम 10 एकड़ लगाता हूँ टाटा की दिग्गज। 10 एकड़ लगाते हो 3-4 साल से। तो इतना अगर एक किसान लगातार एक वैरायटी को लगा रहा है तो उसको उस वैरायटी के बारे में, उसके पत्ते पत्ते की जानकारी हो जाती है। तो थोड़ा सा दिग्गज के बारे में आप बताइए, किस प्रकार की वैरायटी है और आपका क्या अनुभव इसके बारे में? टाटा का दिग्गज बढ़िया है, हाइट भी एक समान लेता है और टिंडे भी लड़ीदार लगते हैं। बिल्कुल, ये दिग्गज की पहचान है, लड़ियों में टिंडे लगते हैं। और इसके पत्ते थोड़े छोटे हैं साइज में। एक मलोडिया रोग कम आता है इसमें, जिसको CLC भी बोल सकते हैं, मरोड़िया रोग बोलते हैं जिसको, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। बिल्कुल। टिंडे का आकार भी ठीक है, ना छोटा है ना बड़ा है, मीडियम टाइप का है टिंडे का आकार है। मीडियम साइज का टिंडा है भाई। गल्ला भी बड़ा शानदार है, चुगने में ठीक है, चुगाई में बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, चुगने में बहुत बढ़िया है। और इन्होंने यहाँ पर बिजाई कर रखी है भाई, ये दिग्गज है। जर्मिनेशन वगैरह आप इनका चेक कर सकते हो, काफ़ी शानदार जर्मिनेशन हो चुका है। तो कितने एकड़ में लगाई है ये वैरायटी आपने अब की बार दिग्गज? ये मैंने 6 एकड़ में लगा रखी है। ठीक है, 6 एकड़ में लगा रखी है। तो ये इन्होंने दिग्गज की यहाँ पर बिजाई करी है और करने वाले हैं, पानी चल रहा है इनके खेत में कंटिन्यू। कितने एकड़ में और करने वाले हो बिजाई? बिजाई कम से कम 15 एकड़ में और करूँगा जी। ठीक है। अगर बिट्टी नरमा की बात करें, क्योंकि गुलाबी सुंडी ने बुरा हाल कर रखा है किसानों का, नरमा लगाने वालों का, तो उससे कैसे निपट सकते हैं? कोई स्प्रे आपकी निगाह में? क्योंकि इतनी बड़े क्षेत्र में जो किसान खेती करता है ना, वो हर चीज़ ट्राई करता है अपने खेत में, वो सक्षम भी होता है, वो हर चीज़ अपना कर देख सकता है, उसके पास में संसाधन होते हैं। तो आपने कोई ऐसा नुस्खा देखा हो, ऐसी कोई दवाई या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे गुलाबी सुंडी कंट्रोल हुई हो, या फिर इसका कोई कंट्रोल नहीं है? भाई अब एक तो बारिश ज़्यादा होने के कारण कंट्रोल से बाहर हो जाती है सुंडी। नमी, जितनी नमी होगी उतनी सुंडी ज़्यादा होगी। बारिश ज़्यादा होगी तो सुंडी ज़्यादा आती है। लेकिन अब की बार जैसा कि मौसम विभाग भी लगातार बता रहा है और प्रकृति भी संकेत दे रही है कि भाई बारिश अब की बार कम हो सकती है। तो क्या लगता है, नरमा में क्या स्कोप है? नरमा पैदावार दे सकता है अब की बार? बारिश नॉर्मल हुई तो नरमे की होने की उम्मीद अच्छी है अब की बार। क्योंकि ज़्यादा बारिश मानता नहीं है, सुक्का का है थोड़ा। बिल्कुल, सूखे को ज़्यादा मानता है। हाँ, जितनी नमी होगी उतना नुकसान है नरमे में, सुंडी ज़्यादा आएगी, बीमारी ज़्यादा आएगी। बिल्कुल। अगर बारिश कम होएगी, जिस साल मानसून कमज़ोर रहेगा, तो नरमा हो सकता है और सुंडी भी ज़्यादा बारिश में ज़्यादा आती है। ज़्यादा।
ठीक है। तो यहाँ पर नरेंद्र भाई ने बड़े क्षेत्र में खेती कर रखी है। नरेंद्र भाई, थोड़ा सा मैं आपसे खाद के बारे में और जानकारी लेना चाहूँगा। नरमे में खाद का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए? किसान को कौन सी खाद डालनी चाहिए? बिजाई के टाइम पर डालनी चाहिए, या फिर काफ़ी किसान भाई शिलर में बिजाई करते हैं, कुछ NPK का स्प्रे करते हैं, तो आप क्या मानते हो इसको? कुछ किसान भाई तो नीचे डालते हैं, जैसे पोटास हो गया, आधा कट्टा पोटास डाल दी, DAP डाल दी, कुछ सुपर भी डालते हैं, एक एकड़ में कम से कम 2 कट्टे सुपर के डालते हैं। कुछ किसानों का है बिजाई में डालते हैं, जैसा सिल्लर मारते हैं, सिल्लर के साथ बेचते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट है? जैसे कृषि वैज्ञानिकों की माने तो वो कहते हैं कि भाई DAP, पोटास, जिंक वगैरह बिजाई के टाइम पर ही डालनी चाहिए बेसल में। काफ़ी किसान भाई बाद में सोचते हैं कि भाई पोटास तो बाद में जब टिंडे बढ़ेंगे तब डालेंगे, बाद में बिजाई करते हैं। तो कौन सी का रिजल्ट बढ़िया आता है किस टाइम पर डाली हुई खाद का? रिजल्ट तो बढ़िया है नीचे डालने से, बेसल डोज में बिजाई के टाइम पे डालो तो बढ़िया बेस्ट तरीका है, बढ़िया काम करेगी। एक थोड़ा सा यूरिया का काफ़ी किसान भाई तो ये सोचते हैं कि भाई यूरिया क्योंकि सस्ती खाद है तो ज़्यादा डालते रहते हैं, बार बार पैदावार बढ़ जाएगी, ज़्यादा फ्लोरिंग आएगी, ज़्यादा बढ़वार होएगी। तो कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई ज़्यादा यूरिया डालो मतलब नरमा में बीमारी ज़्यादा आएगी। आपको क्या लगता है? मैं दे तो जी 4-5 साल यूरिया डालता है क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं डाले यूरिया। क्या कारण है इसके पीछे? यूरिया डालते हैं तो उसमें चप्पा आवा ज़्यादा, कच्चापन हो जाता है नरमे में, तो ज़्यादा बीमारी होगी। बिल्कुल बीमारी आएगी, नाइट्रोजन जाएगी पौधे में, हरापन ज़्यादा, कच्चापन आएगा तो मच्छर अटैक करेंगे। तो ये चीज़ भाई इन्होंने महसूस करी है, और ऐसा इन्होंने नहीं बहुत सारे किसानों ने बताया है, बहुत सारे किसानों का फीडबैक है कि अगर नरमे में ज़्यादा हरापन रखोगे, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा डालोगे, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र भाई, आज के दिन मार्केट में 2 टाइप की वैरायटियाँ हैं। टेक्नोलॉजी तो वही है, BT2 है, BG2 है, नई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, लेकिन 2 प्रकार की वैरायटियाँ ज़रूर है मार्केट में। एक कम टाइम में तैयार होने वाली वैरायटियाँ, एक लंबे टाइम में तैयार होने वाली वैरायटियाँ। तो आपको क्या लगता है किसान को कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? कम टाइम वाली तो उसका क्या बेनिफिट है? अगर लॉन्ग टाइम वाली वैरायटी लगाएंगे जो कई दिनों में तैयार होती है, लास्ट में टिंडे आते हैं, तो उसका क्या नुकसान है? किसान भाइयों को कम टाइम वाली वैरायटी लगानी चाहिए। हम लंबी वैरायटी लगाते हैं, लंबी टाइम वाली, तो उसमें आगे जाके मौसम बरसात का हो जाता है चालू, और फ्लोरिंग होती है ना, उसमें सुंडी का ज़्यादा प्रकोप होता है। और जिस तरह कम टाइम वाले लगाएंगे आपके टाइम से टिंडे टंडे लग के तैयार, और किसान जल्दी फारिग हो जाता है। बिल्कुल। तो उसमें सुंडी से भी नुकसान कम होगा। बेमौसम बारिश लास्ट में होती है जाकर, ज़्यादा बेमौसमी बारिश ज़्यादा होती है लास्ट में। पिछले गेड़े तो बेमौसमी बारिश लास्ट में बहुत ज़्यादा हुई है। बिल्कुल, जिसके लिए किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो टाइम से फ्लावर लेके टिंडे लेके तैयार होगी उस नरमा तो ठीक निकला, और जो लंबी टाइम की वैरायटी थी वो बरसात में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इतनी एकदम सुंडी आ गई उनके ऊपर। बिल्कुल, पिछले बार यही हुआ। स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि अब की बार गुलाबी सुंडी का नरेंद्र भाई साइकिल टूट जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया नरमा खड़ा था लोगों का, अपना ही बहुत शानदार नरमा खड़ा था, और सबका यही था कि भाई अब की बार नरमा होएगा। लेकिन लास्ट में जब बारिश होनी शुरू हुई तो वो रुकी ही नहीं। फिर उसमें टिंडों के अंदर सड़न पैदा हो गई, और गुलाबी सुंडी से ज़्यादा तो टिंडे वैसे ही सड़ गए, ख़राब हो गए, खिले ही नहीं। ऊपर से सुंडी ने भी अटैक कर दिया बारिश में सबसे ज़्यादा लास्ट में, तो नुकसान हो गया। तो किसानों को कम से कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी लगानी चाहिए। यही एक ऑप्शन है किसान के पास में, वो सुंडी से ही बचा सकती है, बेमौसम बारिश से भी बचा सकती है, जैसा कि नरेंद्र भाई ने कहा। तो इसमें दिग्गज क्या लगती है आपको? कि दिग्गज बहुत बढ़िया वैरायटी है जी। मैंने दिग्गज कम से कम 4-5 साल हो गए, टाइम से फाल टिंडे बढ़िया टिंडे लग जाते हैं, और टाइम से खिल जाती है। कम समय की वैरायटी है। बिल्कुल, मैं यही कंफर्म कर रहा हूँ। अभी तक नरेंद्र भाई हमने मान लीजिए तकरीबन 6 BT कॉटन की नरमा की वैरायटियों के ऊपर किसानों से अलग अलग एरिया में जाकर फीडबैक लिया है कि वो वैरायटियाँ कैसी हैं। उसी कड़ी में ये वैरायटी है, और दिग्गज का फीडबैक हम आपसे ले रहे हैं क्योंकि आप 3-4 सालों से लगा रहे हो और इस वैरायटी को ज़्यादा एरिया में लगा रहे हो, तो इसके पीछे वजह है, तभी आप लगा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने नरेंद्र भाई से जाना दिग्गज के बारे में। इनके खेत में काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन है, तो जर्मिनेशन हमने दिखाया। बाकी नरेंद्र भाई बड़े एक एरिया में खेती करते हैं, 150 एकड़ के आसपास खेती करते हैं, और नरमा की जैसा कि इन्होंने बताया तकरीबन पिछली बार 50 एकड़ में था, अब की बार 40 एकड़ में नरमा और देसी कपास ये लगाने वाले हैं। तो नरेंद्र भाई, हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, और वैरायटियों का रिजल्ट चाहे वो BT कॉटन हो, चाहे देसी कपास की हो, चाहे धान की हो, आपसे फीडबैक लेते रहेंगे। हाँ जी, आप
टाइम पे आके इसको किसानों को, ये अभी छोटी है, जितनी बड़ी होगी ना दोबारा आके खेत में किसानों को दिखाना है। बिल्कुल। तो जर्मिनेशन अभी तक काफ़ी इनका मैं कहता हूँ कि बहुत शानदार है। बाद में टिंडों के टाइम पर, खिलने के टाइम पर भी हम आपको टाइम टू टाइम नरेंद्र भाई के खेत से भाई अलग अलग फसलें, अलग अलग वैरायटियाँ दिखाते रहेंगे। नरेंद्र भाई किसानों के साथ में आपने प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करी, एक जेन्युइन फीडबैक दिया, उसके लिए आपका स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।